वेलकम बैक माय व्यूअर्स, माय सोल ट्राइब। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो देन वेलकम बैक। अगर आप न्यू हो इस चैनल में देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली फुल मून गया, स्ट्रॉबेरी फुल मून था। जो होता है कि हार्वेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। अभी पता है स्ट्रॉबेरी फुल मून एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता दी। एक जब फ्रांस में ना लोग जब खेती करते थे, स्ट्रॉबेरी लगाते थे वो बेसिकली। तो स्ट्रॉबेरी जब लगाते थे, जब ये फुल मून आता था तो इसी टाइम में उनकी स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट होके आता था एंड वो बाजार में जाके उसको सेल करते थे। तो जब बाजार में जाके सेल करते थे तो उनको वो तब पहला जो मतलब स्ट्रॉबेरी है तो वो उन अर्पित करता था नेचर को, नेचर गॉड एंड मून गॉड को, क्योंकि मून की एनर्जी में उनको वही दिखता था। एंड इस टाइम का जो मून है कुछ इल्यूशन के लिए हो, चाहे वैसे टाइमिंग पोजीशन के लिए हो, तो उनको वो स्ट्रॉबेरी रेड जैसे दिखने लगते थे। तो उनको ये लगता था कि इन्हीं के वजह से हमारे स्ट्रॉबेरीज जो है इतने अच्छे, इतने फल फूल रहे हैं, तो ताकि हमें ऐसा ही बिजनेस मिलता रहे, हम ऐसे करते तो इस मतलब बिजनेस मिलता रहे, ऐसे ही हम करते रहे। तो इसीलिए हम हर टाइम मतलब वर्शिप करेंगे मून की एंड फिर स्ट्रॉबेरी हम सेल करेंगे। तो जैसे हम लोगों में भी पहला भोग या खेती होने के बाद भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान को अर्पित करके फिर लाया जाता है, सिमिलरली वही होता था। तो इसीलिए इस मून का नाम पड़ गया स्ट्रॉबेरी फुल मून, बिकॉज इल्यूशन के लिए वजह से, लाइट के वजह से मून जो है वो दिखने में भी रेड जैसा लगता था। तो ये स्ट्रॉबेरी फुल मून एक हार्वेस्ट का नेचर मतलब प्रतीक माना जाता है कि आपने जो भी काम किया है, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, तो उसका जो बेनिफिट है वही आपको मिलने वाला है। तो मैं इसीलिए आज फुल मून डे की जो कार्ड है वो मैं ले रही हूँ एंड देख लेती हूँ कि क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है, क्या क्या आया है। ओके, don't let pride get in your way. The energies. Momentum waxing moon, south node. ठीक है, फुल मून है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, आप एक बार तीनों कार्ड देख लीजिए कि ओके ओके 4 कार्ड है इसमें। वार्निंग मून, डू यू नीड टू, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, मैं दो दो करके कार्ड्स लेती हूँ। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। फिर आया है डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। फिर आया है कि द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड देन लास्ट कार्ड आया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। ठीक है, तो ये चारों कार्ड जो है आया है। और ये इसका मैं एक आपको चीजें दिखाती हूँ। देखिए, जो हमारे विचक्राफ्ट में एक साइन होता है ना, एक तो वही वाला वैसा वाला आया है। अगर मैं इसको इस साइड कर दूं और इसको इस साइड कर दूं, अब रेजोनेट हो रहा है साइन। जो होता है ये साइकिल की एक वार्निंग, एक वैक्सिंग मून, एक फुल मून, फिर वार्निंग मून। तो ये साइन जो होता है, ये मैसेज जो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि आपको कुछ चीजें मतलब मून को वर्शिप करने के लिए कहा जा रहा है, आपकी इमोशन को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। मून की एनर्जी समहाउ आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आप मून एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकता है आप एक वर्गो हो सकता है आपका मून साइन वर्गो हो सकता है, आपका मून साइन टॉरस हो सकता है, आपका मून साइन कैप्रिकॉन हो सकता है, आपका मून साइन लिब्रा हो सकता है। ओके, आपका मून साइन कैंसर हो सकता है, पाइसिस हो सकता है। ठीक है, ये सारे अगर साइन आपको मतलब आप में से किसी का भी होता है तो ये वीडियो आपके लिए रेजोनेट होता है। तो अभी इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो एक कुछ आपने मैनिफेस्ट किया,
ठीक है, फिर वो चीज फुल सर्कल में आया, आपकी पास्ट आपकी प्रेजेंट दोनों सब एक साथ अलाइन हुआ, फिर वार्निंग मून, फिर आपको कुछ चीज को लेट गो करके आपको आगे बढ़ना है। मून का चीज है, मून कभी भी कंप्लीट नहीं रहता है। मून एक ऐसा हमारे नेचर का करिश्मा है कि वो हर रोज कमता घटता है, और स्पेशली मून साइन से जो रूल करते हैं या मून साइन से जो होते हैं, तो उनका इमोशन ना हमेशा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट रहता है। ठीक है, उनका हमेशा इमोशनली एक टर्बुलेंस चलता रहता है, इमोशनली वो इम्बैलेंस होता है, कभी कभी इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये चीज फेस ना करनी पड़े, इसके लिए आप चंद्रमा को अर्घ देना स्टार्ट कीजिए। कभी भी जो भी नेक्स्ट फुल मून आएगा उसमें आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, चंद्रमा को पूजा कर सकते हैं, कोई भी सफेद चीजों से, चाहे दही हो, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, एंड चांदी के लोटे में, या तो चांदी का लोटा अगर ना मिले तो आप नॉर्मल कोई स्टील के बर्तन से भी आप दे सकते हैं। जब पूजा करेंगे व्हाइट चावल दे सकते हैं, चंदन दे सकते हैं, चंदन का इत्र अर्पण कर सकते हैं। जब ये सब चीज देंगे तो वो पानी मेक श्योर आप थोड़ा देर मून में रख के, थोड़ा सा मून गॉड को ऑफर करके फिर आप अपने ऊपर छिड़क लेना, उसी एनर्जी को आप अपने ऊपर मैनिफेस्ट कर लेना। ठीक है, अभी आया है कि डोंट लेट योर प्राइड गेट इन। ओके, मैं फिर ये कर्सिव मून से स्टार्ट करूंगी, ऐसे ही लूंगी मैं। पहले है कि योर एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ठीक है, इसका मैसेज मैं एक बार देख लेती हूँ डिटेल में क्या कह रहा है। हालांकि ये जो मैसेज है इसका नाम है योर एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो आपका जो एनर्जी अभी का फिलहाल जो एनर्जी है, या फिर जो एनर्जी आप में आप थे, उसमें से आपने जो काम किया है वो काम डेफिनेटली आपके लिए एक मतलब बहुत अच्छा सा एक रिजल्ट बेनिफिट आपके लिए क्रिएट करेगा। ड्यूरिंग द वैक्सिंग मून साइकिल होप springs eternal. This card is very positive, indicating that you can create the reality you are dreaming of. ठीक है, तो ये वही बोल रहा है, मैंने वही बताया कि आपका जो एनर्जी है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है पास्ट कुछ टाइम से पहले, मतलब फुल मून के टाइम से पहले आपने जो काम किया है, जो एनर्जी को आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो एनर्जी आपके लिए 10 टाइम्स बिगर रिजल्ट लेके आएंगे। वो एनर्जी बहुत अच्छा एनर्जी था, बहुत अच्छी जगह में आपने इन्वेस्ट किया है, एंड कीप गोइंग। आपने जो चीज़ किया है सही चीज़ किया है, आपका जो एनर्जी था, जो इमोशंस था, वो एकदम ठीक जगह में इन्वेस्ट हुआ है। आपका जो एनर्जी था वो क्या कहते हैं, जहाँ पे मतलब डिवाइनिंग टाइमिंग, आपका एनर्जी, आपका इन्वेस्टमेंट, सब कुछ एकदम करेक्ट जगह में हुआ है। पॉजिटिव कार्ड है, इट्स एन बिग यस। ठीक है, वो था कि सिचुएशन फुल, दिस सिचुएशन इज फुल ऑफ पोटेंशियल। उसमें से जो रिजल्ट आपको मिलेंगे ना, वो आपको मतलब वाव, शॉक कर देंगे। अच्छा, ऐसा भी मिला है, ऐसा भी हुआ है, मेरे काम इतने अच्छे हो गए। हो सकता है आपने कुछ रील बनाया है, हो सकता है आपने कुछ क्रिएट किया है, हो सकता है आपने कुछ रिपोर्ट तैयार की है, तो उससे आपको ऐसा कुछ चीजें मिल सकता है कि अच्छा ये वायरल हो गया, ये बॉस को इतना पसंद आ गया, ये तो मैंने नॉर्मली कर दिया था। तो आपने वो फ्लो में किया था, लेकिन आपको नहीं पता है कि हो सकता है वो चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करे। ठीक है, योर ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, मोर एफर्ट इज येट रिक्वायर्ड, मतलब और ज्यादा एफर्ट आपको देने की जरूरत है। और अगर आप रेडी हो, ठीक है, कि ये देने के लिए, क्या आप रेडी हो, मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आर यू विलिंग टू गिव इट, मतलब आप रेडी हो कि और एफर्ट दो उस चीजों में। रिव्यू योर गोल्स एंड इंश्योर यू स्टिल कमिटेड, मतलब आपकी कमिटमेंट चेक की जाएगी। आपको आपकी ड्रीम्स को रिव्यू करने की एक बार कहा जा रहा है कि आप एक बार रिव्यू करो, आप एक बार चेक करो, चेक करके दोबारा उसी चीज में अड़े रहो कि नहीं, मुझे ये चीज करना है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। देन आया है डोंट लेट योर प्राइड गेट इनटू योर वे। हो सकता है कि ये आपके लिए ओके नाउ। अभी मुझे मैसेज मैं एक साथ रेजोनेट कर पा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर होता है ये। जैसे कि पहले आया कि आपका काम, जब भी हम लोगों को हमारा मतलब कुछ भी काम होता है ना, अच्छा हो जाता है, बन जाता है, हमें तुरंत सक्सेस मिल जाता है, तो इंसान का एक नेचर ही है कि एक प्राइड, एक ईगो आ जाता है कि वाओ मैंने ये कर दिया, वाओ मतलब ये तो इतना अच्छा हो गया। तो ये जब चीज आपके साथ होगा, अच्छा चीज आपके साथ होगा,
तब आपको आपकी प्राइड को, आपकी ईगो को साथ में नहीं लाना है, ईगो को वहां पे आने नहीं देना है, क्योंकि आप याद रखो कि ये आप जो कर रहे हो ये आपसे कोई करवा रहा है। देयर इज सर्टेन बिगेस्ट फोर्स, बिगेस्ट एनर्जीज आउट देयर जो आपको मदद कर रहे हैं इस चीज को करने के लिए। तो आप अकेले नहीं हो। तो आप जब कुछ कर रहे हो ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन इसमें ईगो में नहीं जाना है, प्राइड में नहीं जाना है कि मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये अगर करोगे तो आप अपना खुद की जो गड्ढा है वो खुद तो मतलब खोदोगे और उसी में खुद गिर जाओगे। तो हमेशा बी हम्बल, ट्राई टू बी हम्बल, एनर्जी को ग्राउंड कीजिए उसी टाइम में। जरूरी है ये चीज कि आप अपने एनर्जी को उस टाइम में ग्राउंड कीजिए। एंड आपको कुछ चीजें छोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। मैं इस लास्ट कार्ड में वापस बाद में आऊंगी। तो ये जो है हमारी एक मदर गॉडेस का साइन होता है, ये फिर फुल मून, फिर ये साइन। तो ये विच क्राफ्ट पे बहुत ज्यादा यूज होता है, ये साइन के ही ये कंप्लीट कार्ड आया है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ना आपको फुल मून के बाद ही मिलेंगे। और आपको कुछ चीजें रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीजें रिलीज जैसे आप करेंगे कि आपकी कुछ बैड हैबिट्स हो सकता है, आपकी कुछ ओल्ड पैटर्न हो सकता है, या तो वो जो एनर्जी आपको नो लॉन्गर सर्व नहीं करता है उसी चीज को, कुछ इमोशंस हो सकता है आपको पास में कुछ आपने फेलियर फेस किया है, तो उसी चीज को आपको छोड़ने की जरूरत है, उसी चीज को आपको त्यागने की जरूरत है कि हो गया है, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा करना है। आपको रिलीज करना है कुछ इमोशंस। अगर आपके साथ कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था पास्ट में, नो मैटर वो कोई था, कोई भी कार्मिक रिलेशन हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हो सकता है, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप जो है ना उसको भी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, उस रिलेशनशिप को भी आपको छोड़ने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। आपके लिए मैसेज यही है कि आप आगे बढ़ो, उस रिलेशनशिप को, कार्मिक अटैचमेंट को छोड़ो, आप आगे बढ़ो और चीजें आपके साथ आगे बिल्कुल ठीक होगी। एंड लास्ट कार्ड मैं लूंगी कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वही मैंने कहा कि आपकी पास्ट इसमें आपको इफेक्ट ना करे। साउथ नोट की जो है वो मैं देख लेती हूँ एक बार क्या मैसेज है, फिर भी क्योंकि ये कार्ड बहुत कम आता है। साउथ नोट, साउथ नोट की जो मैसेज है ये कह रहा है कि अगेन, हाँ मैंने वही बताया कि कार्मिक पॉइंट, अभी मैंने कहा कि कार्मिक पॉइंट है। तो इट्स एन कार्मिक when the south node unlike the north node is the karmic point but opposite to the north node and relates to the past, perhaps even past lives। तो आप अपने पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा पैटर्न आप कैरी करते हुए आ रहे हो, तो उस चीज को आपको रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी रिलीज ना एक दिन में नहीं होता है कोई चीज, ट्रस्ट मी। बीइंग एन एनर्जी वर्कर मैं खुद कुछ चीजों को रिलीज अपने मन से करना चाहती हूँ और ये मैं शेयर कर रही हूँ आज आप सबके साथ। मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं बरसों से हो गया, मुझे पता है ये चीज मुझे हार्म कर रहा है, मैं उसको रिलीज करती हूँ वो वापस आ जाता है, रिलीज करती हूँ। कुछ चीजें ऐसे होता है ना, जब तक आप कोर लेवल से हील ना करो उस चीज को, कोर लेवल से ना समझो लेसन को, होता है, हम मेरे साथ भी होता है कि मैं लेसन को कभी नहीं समझ पाती हूँ, कुछ लेसन को, तो मेरे साथ वो चीज हमेशा होता है और वो चीज वापस से आ जाता है मेरे पास रिलीज करने के बावजूद भी। तो आपके साथ भी होगा, ये चीज एक दिन में सॉल्व नहीं होगी, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको आज ही से करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीज सॉल्व होगी। तो यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि लाइफ वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, वेयर एवर यू आर, whatever you are asking about, there is a chance age old programming and conditioning to stopping you from achieving let all that you might do you feel stuck in something। आपको हो सकता है लगेगा कि आप अभी कुछ चीजों में हो, अगेन वही कार्मिक लूप में हो सकता है आप तो स्टक हो, कार्मिक पैटर्न जो आपका चल रहा है उसमें आप स्टक हो चुके हो एंड आपको उसमें से निकलने की चांस आप ढूंढ रहे हो, लेकिन आप जितना मतलब आपका एज भी हो रहा है और आप सोच रहे हो कि इस चीज से निकलूं कैसे, आपको बहुत ज्यादा मतलब ये चीज आपके साथ बार बार हो रहा है, चाहे वो सिचुएशन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, और आप बार बार पूछ रहे हो कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, हाउ टू गेट रीड ऑफ दोज थिंग्स। तो ये चीज से आपको निकलना है बहुत मतलब ओके, बहुत ज्यादा माइनॉटली आपको इस चीजों से निकलने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, अभी ज्यादा भी एनालाइज नहीं,
जैसे कि अगर कुछ चीज आपको लगे कि अच्छा मैं ये बार बार क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रही हूँ, बार बार यही सिचुएशन मेरे साथ क्यों हो रहा है, और क्या ये सिचुएशन मुझे गुड रिजल्ट दे रहा है, अगर बैड रिजल्ट दे रहा है, अगर गुड रिजल्ट दे रहा है तो वेल एंड गुड, अगर बैड रिजल्ट आपको दे रहा है तो इन दैट केस आप एक बार बैठ के वो चीज सोचिए कि आप ऐसा क्या स्टेप ले रहे हो, ऐसा क्या काम कर रहे हो जो बैड रिजल्ट आपको दे रहा है। अगर उसी में आपका कोई हाथ है, आपका कोई पैटर्न है, आपका कोई आदत है ऐसा जो आपको बैड रिजल्ट दे रहा है, हो सकता है कि आपको सेल्फ को प्रायोरिटाइज करने के लिए कहा जा रहा है, आप खुद को वैल्यू नहीं देते हो, दूसरों को वैल्यू देते हो, बार बार आपका वही कोई ना कोई आपको या तो दिल तोड़ रहा है या तो आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट होते हुए भी बार बार आप उसी जगह उसी पर्सन के साथ पास जा रहे हो, उसी लोगों के पास जा रहे हो, तो वहीं पे कहा जा रहा है कि आपको डिसरेस्पेक्ट अगर हो रहा है तो उन चीजों को एक साथ में तुरंत वहां पे काट दो, उस चीजों को पकड़ के मत रखो। तो ये सारा चीज होगा, ये सारा चीज हो रहा है, होता हुआ आ रहा है, तो आपको उसी टाइम पे बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये क्या मुझे मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। मेडिटेट जब कीजिएगा, जब मून लाइट में हो सकता है तो बहुत बढ़िया है, या तो अगर मून लाइट में पॉसिबल नहीं हो सकता है, कोई ग्राउंड है तो उस ग्राउंड में भी जाके आप बैठ सकते हैं, ग्राउंड में भी जाके आप मेडिटेट कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और जब छोड़ने के लिए आपको पता चल जाएगा अच्छा ये मुझे छोड़ना है, उतना इजी नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ कि ऑनेस्टली उतना इजी नहीं होगा। जब आपको पता लगेगा अच्छा ये मुझे छोड़ना है, आप छोड़ने की कोशिश करोगे, एक पल में छोड़ोगे, नेक्स्ट पल में दोबारा आपको ट्रिगर करेंगे, तो इसी में आपकी कमिटमेंट चेक होती है कि आप जब कोई चीज को छोड़ना चाहोगे ना, वो चीज उतना ज्यादा आपके पास आ जाता है, और जब किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे वो चीज उतना ज्यादा दूर चला जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये चेजिंग एंड रनिंग का गेम सब चीजों के साथ होता है। तो खराब आदतों को आपको छोड़ना ये मुश्किल होता है, जो हमें, क्योंकि वो कर्म आपको छोड़ने नहीं देगी, वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगी, और आप है कि आप पकड़ के रखना नहीं चाहोगे। तो धीरे धीरे टाइम एंड अगेन खुद को हील करते हुए, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप बस भगवान को बोलो, यूनिवर्स को बोलो। मैं तो सिर्फ जाके एकदम सरेंडर कर देती हूँ, भगवान को बोलती हूँ कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा है, आप प्लीज सरेंडर करो, मुझसे ये नहीं चल रहा है, आप प्लीज करो, आप प्लीज करो, आप देख लो, आप देख लो, आप करवा दो मुझसे, मुझसे नहीं छूट रहा है, आप देख लो, आप करवा दो। तो वो हेल्प कर देते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो यही था आपके लिए मैसेज। बहुत ज़्यादा आपने अच्छा काम किया है, एंड प्राइड को नहीं लाना है, कुछ चीज़ें रिलीज करना है, कुछ कार्मिक्स पैटर्न को आपको तोड़ना है, धीरे धीरे हो जाएगा। मैनिफेस्ट करते रहिए, और आई विश कि ये स्ट्रॉबेरी फुल मून आप सबके लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड अबंडेंस लाए। मेरे व्यूअर्स के लिए, जो मेरे वीडियो देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरे एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, वही क्लेम कर पाएंगे हार्वेस्ट मून की इस एनर्जी को। और आप ये भी याद रखिए कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करो। हर एक छोटी छोटी चीज़ों में अच्छा ही का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि मंदिर में जाके सोना दान करके आए, कहीं पे भंडारा कर, हो सकता है किसी में सामर्थ नहीं हो, लेकिन आप छोटा छोटा जो एक्शन ले रहे हो ना, जैसे कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आप उसी में आप कहीं ना कहीं मुझे मदद कर रहे हो, मेरा भला कर रहे हो। तो जब भी मुझे मौका मिले तो मैं आपको करूंगी, या किसी और से भी आपको मदद हो सकती है। तो ये छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे एक्शन जो होते हैं, आप किसी के लिए बोलिए, अच्छा बोलिए, किसी के लिए सोचिए, अच्छा सोचिए, वही चीज घूम फिर के आपके पास आएगा। यही होता है लॉ ऑफ कर्मा, यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बस आगे आप बहुत ज्यादा वाइज हो, आप जानते हो क्या करना है। तब तक के लिए चलते हैं, खत्म करते इस वीडियो को यहीं पर। जय